गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम प्रॉस्पेर गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक है सम एडिशनल कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a special kind of a collection of softwares and protocols that manage any network. Network operating systems allow access to multiple users of a network, provide access to authorized user, provide access to various network resources to the user, etc. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम NOS भी कहते हैं, ये नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है. इन द अदर वर्ड्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स स्पेशल फंक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इनटू अ लोकल एरिया नेटवर्क. ये सॉफ्टवेयर तथा प्रोटोकॉल का कलेक्शन होता है. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को सभी कंप्यूटर के एग्जिस्टेंस की जानकारी देता है और कोई भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन बहुत आसानी से कर सकता है. फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी भी बहुत आसानी से कर सकता है. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस और वर्किंग on multiple CPU which are not connected with each other. In the kind of an operating system, user data storage is totally controlled by an operating system without giving any hint of an storage area to the user. Distributed operating system ये मल्टीपल CPU के साथ काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है. जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में ही होता है और इसमें बहुत सारे सेंटर प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट, इंटरफेस ऑफर बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इंटरफेस रेफर टू द वे ऑफ यूज़र कैन एक्सेस एनी कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन इन्वायरमेंट that user gets when he/she work on a computer system. इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इंटरफेस है जिसमें यूज़र किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. ये कंप्यूटर सिस्टम को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र उस इन्वायरमेंट में वर्क कर सके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. First, character user interface and second, graphical user interface. Character user interface. In this kind of working environment, user interact with the computer through characters. It means that every interaction is with the help of typing text and command which are executed by a computer system. User must be fully aware of a various command to perform any activity. Example, MS-DOS and Unix ऑफर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसमें कैरेक्टर कीबोर्ड की हेल्प से टाइप किए जाते हैं. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में कमांड और सिंटैक्स को याद रखना पड़ता है. यूज़र को इस कमांड से अवेयर भी होना पड़ता है क्योंकि यदि हमें कमांड नहीं याद रहेंगे तो हम इसमें कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं. एग्जाम्पल, MS-DOS और यूनिक्स, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कमांड बेस्ड हैं जिसमें हमें कमांड और इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं. सेकेंड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ इंटरफेस वेयर डाटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. Here user can directly access his data without memorizing commands and instruction to execute it. It is an attractive and easy to use and learn interface that makes work interesting, fast and easier. Example, all Windows version and Linux operating system provides a graphical user interface. Graphical user interface, इसमें डेटा रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफिकली फॉर्म में. यूज़र किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट कमांड और इंस्ट्रक्शन. इस इंटरफेस पे काम करना बहुत इजी होता है. एग्जाम्पल, ऑल विंडो वर्जन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं. इस समय हम जितने भी कंप्यूटर के विंडो पे काम कर रहे हैं वो सब हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं और इसमें वर्क करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के कमांड या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम बहुत ईजिली इस पर वर्क कर सकते हैं. बच्चों, इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब आप इसकी नोट्स चैप्टर वाइज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. ओके क्लास, थैंक यू.